दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी होती है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना। शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग टाइप का नेचर भी क्रिएट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक खुद के काम से, खुद के तौर तरीके से, खुद के बनाए नियमों से चलने वालों में से देखने को मिलते हैं। और बहुत ज्यादा यह हिम्मती स्वभाव को भी दर्शाता है। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना हो तो अपनी खुद की सर्विस, खुद का इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस डेफिनेटली साइड वर्क के तौर पे क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट फिंगर को चाहिए फ्रीडम। ओपन माइंडेड टाइप का आप जैसे जातकों का पर्सनैलिटी देता है, और हमेशा किसी भी तरह का चेंजेस या फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको लाइफ में अपग्रेड करे, ऊपर की तरफ उठाए, वो करने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए जॉब में प्रॉब्लम ये रहती है कि जिस तरीके की वैल्यू मिलनी चाहिए, जो कद्र होना चाहिए, जो रिवॉर्ड अवार्ड एक्सपेक्टेड गेन्स होना चाहिए, वो हमेशा नहीं मिलता है। और इन्हीं सब कारणों से जॉब में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस, स्ट्रगल, अननेसेसरी वरी क्रिएट होता जाता है। शॉर्ट फिंगर में साइड वर्क बिजनेस के थ्रू एक्सट्रीम ग्रोथ देखने को हमेशा मिला है, क्योंकि आप जैसे जातक जो लगातार अपग्रेडेशन अपने थिंकिंग प्रोसेस में, अपने एक्शन में करते रहते हैं, उसी कारण से हर तरह की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, अपने गलत निर्णय को भी सही साबित अंततः कर देना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आता है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इधर होती है पेशेंस की और लॉन्ग टर्म विजन की। शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट में ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा सुख यहाँ मिल नहीं पाता। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिटिल फिंगर आपका बाकी फिंगर से काफी अलग है, जिसके कारण आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी और सेल्फ मेड वर्किंग कैपेबिलिटी या डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप किया है। वही यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड फिंगर के बीच में जब गैप होता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस इसे कहते हैं। यानी हर तरह के परिस्थिति, माहौल या लोगों में ढलने की आदत आप जैसे जातकों में नहीं होती। परिस्थिति माहौल अपने अनुसार जरूर बना लेंगे। इस कंडीशन में आप जैसे जातक प्रेजेंट और फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंसर्न रखते हुए देखने को मिलते हैं। इस तरीके के गैप अधिक खर्चीले स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण सेविंग इश्यूज देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहना एंड लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करना आपका जो ये गैप फुलफिल किया है, इसको पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड करेगा। जो आप चाह रहे हैं वर्तमान में, जो आप चाह रहे हैं अपने भविष्य को लेकर के, वो सब मनोकामनाएं पूर्ण होना शुरू होगी। क्योंकि जो सबसे मेन माउंट है सन, यानी करियर को लेकर के, सक्सेस, नेम, फेम और वेल्थ को लेकर के, वहां पर प्रोमिनेंट क्रॉस के साइन अवेलेबल है। एक यहाँ पर आपको दिखेगा, दूसरा इधर पे। इस कंडीशन में जिस तरीके का नेम, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। अन्याय ज्यादा होता है, अंडररेटेड रखा जाता है, अंडर वैल्यूड आप जैसे ज्यादा कंसिडर होते हुए देखने को मिलते हैं। पर क्योंकि क्रॉस के साइन में जिस तरीके का पद, सम्मान और शोहरत, सफलता मिलनी चाहिए, उसमें बाधा लगातार लगते रहता है। जैसे आपसे कम मेहनत वाले लोग ज्यादा तरक्की करते दिखेंगे, आपको बहुत ज्यादा दबाया जाएगा, आपके कलीग के साथ या बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी। तो क्रॉस का साइन यहाँ पर एक्सट्रीम नेगेटिव वे में रिस्पॉन्ड करता है करियर को लेकर के, और उन्हीं सारी चीजों के कारण अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी भावना हमेशा घर करी रहती है। इसीलिए जब आप मरकरी पर ध्यान देंगे, क्योंकि मरकरी है प्योर बिजनेस, साइड वर्क, इनकम, उधर पर आपके बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लाइन व साइन से जो इंडिकेट किए हैं कि आपके अंदर टैलेंट, स्किल बहुत अच्छा है, जिसके बिहाव पर अगर आप किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करने लगे तो आपका काम आज के आज से चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के मरकरी कॉम्बिनेशन में नए तरह के कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बनते जाते हैं और उन सबके द्वारा लाभ मिलता जाता है। इन्हीं सब कारणों से आपके माइंड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी के तौर पे निकली हुई है। इवन मरकरी लाइंस भी अवेलेबल है, लेकिन इन सब विषयों में कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देने के कारण या एनर्जी नहीं डालने के कारण ये सारी लाइंस वीक हैं। अगर ये प्रोमिनेंट हो गई तो माइंड लाइन से निकली ये सभी रेखाएं अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा ग्रैब कराती हैं, ऑर्गेनाइज वैसे काम कराती है, मैनेजमेंट इंप्रूव करने के साथ में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर देती है अपने खुद के बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता के कारण। दूसरा, जब मरकरी लाइन यहाँ पर एक्टिव होता है, जो खासकर माइंड और लक लाइन के मिड में हो, ये पैसा बहुत अच्छा देना शुरू करता है, अथवा पैसों का सदुपयोग होना शुरू हो अच्छा होता है, जिसके कारण जो खर्चीला स्वभाव देखा या सेविंग इशू हमें फिंगर पे देखा, वो यहाँ पर खत्म होना आपका शुरू होगा। ये दोनों चीज जैसी अच्छी होने लगती है, वैसे ही आपके पाम में बहुत सारे साइन जो आधे अधूरे हैं, जैसे कि जुपिटर
पे अभी हम आएंगे। वैसे ही मंगल के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट अधूरा यहाँ पर बना हुआ है। इधर पर आपका ट्रायंगल या फिश सिंबल बन सकता है, वो अभी नेगेटिव साइन में अवेलेबल है। जुपिटर माउंट के ऊपर में भी आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, विंडो साइन जैसे पॉजिटिव साइन बन सकते हैं, सब अधूरे हैं। ये सारे साइन लाते हैं प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, ग्रेट लेवल का नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर पोजीशन। ये सब चीजें अभी जीवन में आधी अधूरी दिखाई दे रही है। और ये आधी अधूरी होने का सीधा तात्पर्य हुआ ये है कि आपकी लक लाइन माइंड लाइन तक आते आते रुकी है, जिसके कारण आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और करियर में अप्रोक्स 43 से 45 के मिड में चेंज करने वाले रहेंगे। और यहाँ पर किसी भी तरह कारण से जो चेंजेस होगा वो चेंजेस अच्छा नहीं है, क्योंकि इस तरह के चेंजेस में फिर आप देख सकते हैं कि लक लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, जिसके कारण यह इनसिक्योरिटी तो इंडिकेट कर ही रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सरलता से आगे जीवन में काम होते हुए, धन आते हुए, स्टेबिलिटी खासकर करियर को लेकर के ये सारी लाइंस इंडिकेट नहीं करती है। सीधे फिर स्टेबिलिटी आपको 48 के बाद में आ सकती है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा एक प्रॉब्लम पाया गया है कि समय पर काम नहीं बनता है, आधे अधूरे काम बनते ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक एफर्ट में काम इसलिए नहीं बनता है क्योंकि लक लाइन में जब कंसिस्टेंसी नहीं होती है या डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट ना हो, तो उस कंडीशन में मल्टीपल एफर्ट्स के बाद ही काम बनता है, क्योंकि हर तरह का अड़चन, बाधा, रुकावट आता है, नहीं तो खुद को मेंटल अनसेटिस्फेक्शन रहता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे के सीधे कितनी सारी चीजें इन्फ्लुएंस और अफेक्ट हो रही है। लेकिन वही अगर हम सिर्फ मरकरी के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर साइन एकदम पॉजिटिव है। माइंड लाइन के रिगार्डिंग बात करें तो माइंड लाइन भी एट द एंड अपर वे में झुका हुआ है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि ये आपको ग्रेट आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी और मेंटेलिटी दे रहा है लाभ प्राप्त करने के लिए। पहली बात तो लॉन्ग माइंड लाइन है, जिसके कारण यह बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी व्यक्ति को देता है, विवेकवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान बनाने के साथ में ग्रेट ग्रेस्पिंग स्किल, सीखने समझने की योग्यता, शार्प मेमोरी भी देता है। तो माइंड लाइन जब लॉन्ग हो तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की आदत बहुत अच्छी देखने को मिलती है और विजडम भी बहुत अच्छा गेन करते हैं। और ऊपर की तरफ झुक जाए तो अंततः लाभ प्राप्त करने की युति, बहुत अच्छा धन कमाने की युति, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाने की योग्यता यह देता है। लेकिन उसके बीच में जो मेजर स्ट्रगल है वो अभी आपका जीवन में चल ही रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्रोमिनेंट एक आइलैंड का साइन आपको दिखेगा। इस तरह के आइलैंड के साइन में सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रगल, प्रेशर, एंजाइटी फील करना पड़ता है, डिप्रेशन भी आता है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का निर्णय सही साबित नहीं होता, योजनाएं सफल साबित नहीं होती, सोचते बहुत ज्यादा है, कर कुछ नहीं पाते। और खासकर जब सैटर्न माउंट के नीचे इस तरह का साइन हो तो करियर को लेकर के ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो ये स्ट्रगलिंग टाइम आपके लाइफ में 34 के एज के आसपास स्टार्ट हुआ। प्रोमिनेंट इसकी एंडिंग 38 के आसपास में है, लेकिन इसका असर अभी भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत छोटे स्तर पर एक आइलैंड और मौजूद है और माइंड लाइन में एक तरीके से बहुत ज्यादा बिखराव भी है, मल्टीपल लाइंस, कंफ्यूजिंग माइंडसेट भी दे रही है। तो इसीलिए वर्तमान स्थिति में भी सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी नहीं है और इन सारी चीजों का इफेक्ट अभी आपको और 42 के एज तक रहने वाला है। अब यहाँ पर ये साइन बना है सन माउंट के नीचे, तो सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल आने वाला है या आ रहा है। सिक्योरिटी यानी अच्छी खासी ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, रॉयल्टी, वेल्थ, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है। यहाँ पर इन सारी चीजों पर हमें ऊपर उठना या इन सारी चीजों को सुधारना जरूरी है, तब जाकर के जो ट्रायंगल का साइन बना है, जो एक्सट्रीम वेल्थ या प्रोस्पेरिटी या कह लें खुद का एम्पायर खड़ा करने में व्यक्ति का मदद करता है, खुद का कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन बनाने में मदद करता है, ये साइन आपका बिल्कुल आया है सन एंड मरकरी माउंट के नीचे, जिसके कारण यह आपको कुलदीपक भी बना सकता है और अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ दे सकता है। तो फिलहाल के समय में बहुत ज्यादा भागा दौड़ी, स्ट्रेस, स्ट्रगल करने के बजाय अपनी काबिलियत पर काम करना और साइड वर्क बिजनेस अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के आपको ये साइन पूर्ण रूप से या बाकी सभी तरह के साइन एक्सट्रीम पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दे सकेंगे। प्रॉब्लम इधर पे ये हुआ है कि लिटिल फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट रह गई, जिसके कारण यह शर्मिला किस्म का व्यक्तित्व देता है। बचपन में स्टेज फियर भी रहता है, इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, प्रॉपर कम्युनिकेट करने में, इनिशिएशन लेने में, मल्टीटास्किंग नेचर में डिफिकल्टीज क्रिएट करता है, जिसके कारण मन के अंदर बात को दबाना, समय पर सटीक एक्शन, निर्णय नहीं ले पाना, हमेशा पास्ट को लेकर के रिग्रेट रहना, स्टेज फियर होने के साथ में अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट भी महसूस होना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को मेंटेन करने में
या मैनेजमेंट, चाहे वो मनी को लेकर के हो या वर्क को लेकर के, डिफिकल्टीज बहुत आती है। क्योंकि इस तरह के मरकरी में सिर्फ इस बात का ध्यान देना होता है कि आप एक समय पर एक काम करिए, बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ चलते हुए कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और लॉन्ग टर्म विजन पूरा हेल्प करता है कि शॉर्ट टर्म गेन बेनिफिट में नहीं अटकना है, बड़े मकसद के लिए, बड़ी इच्छाओं के लिए और बड़ा हासिल करने के लिए हमेशा काम करना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम दिखाई दिया है कि किसी तरह का नया इनिशिएशन लेने में, रिस्क लेने में, इंडिपेंडेंट वर्क करने में जो डिफिकल्टीज आती है, डाउट्स आते हैं, ये सब कॉन्फिडेंस की कमी है। ये सब आपका जैसे ही ठीक होता है, फिर आप देखिए कैसे चार चंद जीवन में आपके खासकर मनी मैटर्स को लेकर के लगना शुरू होता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देती है, और आप जैसे जाते जितना ज्यादा रिस्क, नया इनिशिएशन लेते जाते हैं, अपने कंफर्ट के बाहर रहते हैं, उतना अच्छा लाइफ या राजा तुल्य जीवन शैली इस तरह के सूर्य देते हैं। यहाँ पर सूर्य का सिंपल यही एजेंडा है कि आप जीवन में जो कुछ भी कमाएंगे या हासिल करेंगे, सब अपने दम से आप करेंगे। तो आप चाहे तो तब कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, संघर्ष कर लीजिए, या लगातार कार्य में लगे रहिए, चॉइस आपकी है, लेकिन सब कुछ अपने बल पे मिलना इस बात का साफ साफ उदाहरण है कि कुछ भी पक्का पकाया जीवन में नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो चला भी जाएगा। इसीलिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल फॉलो करके चलना, और खासकर दूरदर्शिता रख करके काम करना, ये सब आपको सूर्य महाराज दे रहे हैं। इस कंडीशन में रेगुलर अपग्रेडेशन करना, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होना, अपने काम में लगातार सुधार करना, ये बेसिक नेचर सन ने आपको दिया है। यहाँ पर यही सारे कारण है कि आपके हथेली में बहुत सारे चक्र अलग अलग रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। जैसे अंदर आते हुए जुपिटर पे इस बात को दर्शा रहा है कि फैमिली को बहुत ज्यादा संभालने की, फैमिली में बहुत ज्यादा समय देने की, और फैमिली के सभी मेंबर की डिजायर, एम्बिशन को फुलफिल करने की जिम्मेदारी व योग्यता आपके अंदर है। उसके लिए आपको अपने विजडम को, लीडरशिप क्वालिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बढ़ाते रहना होगा। सन के ऊपर भी आप इस तरीके का चक्र प्रोमिनेंट बनते देखेंगे, तो आपको जो सबसे ज्यादा फोकस या मेन कंसर्न रखना होगा, अपने ऊपर रखना होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आत्मा है। तो आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मा की इच्छा के लिए हमेशा आपको आगे रहना है, तीव्र रहना है, मजबूत रहना है। जितना ज्यादा आप लर्निंग करेंगे, विजडम गेन करेंगे, टैलेंट स्किल को नरिश करते रहेंगे, उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, दूसरों को सर्व करेंगे, यह कॉम्बिनेशन आपको रॉयल लाइफ में बनाना शुरू करेगा, रईस बनाना शुरू करेगा। इस कंडीशन में गवर्नमेंट से लाभ मिलना, बड़े लोगों से कनेक्शन हो जाना, किसी तरह की सुख सुविधा, संसाधन जैसी चीजों में कमी नहीं होना, और खुद के दम पर, खुद के गुडविल, खुद के नेम रिस्पेक्ट के बलबूते पर बहुत अच्छा काम कर पाना या बहुत बड़े स्तर पर पहुंच पाना, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा जो यहाँ पर आपका मरकरी है, उसमें आप देखेंगे कि यही जो लूप बन रहा है, ये बाहर की तरफ अधिकतर शिफ्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको एक्सट्रोवर्ट होना, नए कॉन्टेक्ट बनाना, बाहरी दुनिया लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करना, हिचकिचाहट, घबराहट जैसी चीजों से दूर रहना जरूरी है, तब जाके पूर्ण रूप से आपकी पर्सनैलिटी का या योग्यताओं का विकास हो सकेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, थोड़ी आड़ी रेखा भी है, जो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां भी देती है। इस कंडीशन में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी अधिकतर रखना चाहिए, क्योंकि जब भी मून लक लाइन अवेलेबल होता है या मरकरी पे मल्टीपल लाइंस होती है, जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं, जितना ज्यादा समाज से अर्थात जोड़ते हैं, उतना ज्यादा भाग्योदय देखने को मिलता है। ये सारी चीजें अभी समझ में भले ही ना आए, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे लाइफ में, तब आपको रियलाइज होगा कि कितनी ज्यादा खुशियां, आनंद, अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में बढ़ता चला जा रहा है, और वो सारी चीजें कुछ ना करे तो भी स्मूथनेस आपके लाइफ में अट्रैक्ट करके देगी। फिंगर के जो नोट्स है, ये यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं। स्पष्टवादिता के तौर पे शुक्र और मार्स की एनर्जी भी बहुत अच्छी है। स्पष्टवादिता का तात्पर्य हुआ कि जब भी कोई माउंट प्रोमिनेंट डेवलप होता है, तो एजेंडा बहुत स्पष्ट हो जाता है उन ग्रहों का। जैसे कि मंगल का यहाँ पर एजेंडा ऐसा रहेगा कि ये चिंतित आपको करेंगे आपके एक्शन के रिगार्डिंग, हाइपरटेंशन, वरीज के रिगार्डिंग, एट द एंड आपको गोल यहाँ कंप्लीट करके देंगे, मेजर हेल्थ इशू आने नहीं देंगे, किसी भी तरह के कंपटीशन में सक्सेस होने के कॉम्बिनेशन को डेवलप करते रहेंगे। शुक्र लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैमिली लाइफ सुख, मैरिड लाइफ सुख, प्लेजर, फुलफिलमेंट जैसी चीजों को डेफिनेटली लाइफ में देने वाले हैं। इसलिए एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐश्वर्य भरी जिंदगी और लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि संजीवनी के भी कारक हैं, तो ये आपको इन सब विषयों में डिस्टर्बेंस होने नहीं देंगे ज्यादा। तो इनका एजेंडा बहुत अच्छा है, और इसी कारण से आप जैसे जातक जितना ज्यादा अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाते हैं,
क्योंकि ये सब कॉन्शियस लेवल है, ये कॉन्शियस लेवल है, और यहाँ पे सभी अमाउंट आपके डेवलप अच्छे हैं। तो अपने कॉन्शियसनेस को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी जैसी चीजों को मेंटेन करते हैं, कोई भी चीज पाना मुश्किल रहेगा ही नहीं। ये जो हम इतनी सारी कमियां देख रहे हैं चिन्हों में या रेखाओं में, ये सब पूर्ण रूप से जब मजबूत होना शुरू होगी तो परमानेंट चीजें लाइफ में आएगी। आधी अधूरी चीजें या बीच मझधार में छूटने वाली चीजें जैसी देखने को फिर नहीं मिलेगा। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। ये बेसिक नेचर में होता है, ये खराब बात है, क्योंकि यहाँ पर थंब जब भी शॉर्ट होता है तो ये थंब शॉर्ट अच्छा बहुत कम चीजों के लिए माना जाता है, जैसे प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग या इमरजेंसी टाइप का जब सिचुएशन होता है तो वहां ज्यादा सोचना विचारना ठीक नहीं, वहां जो सबसे सही लगता है वो चीज कर ही लेना चाहिए। उन सब विषयों में ये थंब आपका अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा या आपके एक्शंस अच्छे काम करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेस जैसी चीजें एब्जॉर्व कर पाना मुश्किल होता है, सहने की क्षमता को ये कम करता है। तो इस कंडीशन में मेडिटेशन करते रहना चाहिए, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करते रहना चाहिए, ताकि पीसफुलनेस और रेस्ट मेंटेलिटी के तौर पे जैसे जीरो थॉट प्रोसेस आपका जनरेट होता रहे। इस कंडीशन में आवेश में आकर काम करने से बचना चाहिए। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय से यह हमेशा आपको नुकसान ही देगा, रिग्रेट ही करवाएगा। और इसके मेजर कनेक्शन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, जैसे मार्स की तरफ से लगातार आपको बड़ी लाइन आते हुए दिखेगा। ये क्या करता है, पहले एक्शन लिया और उसके बाद में स्ट्रेस आया और फिर उसके बाद में ऊर्जाओं का नाश हुआ, लाइफ एनर्जी का, मेंटल हेल्थ का, तमाम तरह की एनर्जी यानी बेफिजूल के तकलीफ परेशानी में फंसे, जिसके कारण फ्यूचर अफेक्ट हुआ। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो वरी लाइन बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है फिलहाल आपका माइंड लाइन से। तो इल्यूजन में आकर के हड़बड़ी यानी बिना सोचे समझे अर्थात दूसरों की बातों में आके काम करने से बचने के बजाय खुद का बुद्धि विवेक उपयोग करिए। परमात्मा ने इतनी स्पष्ट और मजबूत मस्तिष्क रेखा दी है कि आपका सबसे अच्छा हथेली में जो रेखा है वो आपका माइंड लाइन ही है। यानी आपके मस्तिष्क में इतनी कैपेबिलिटी है कि हजार नहीं लाखों प्रॉब्लम हो सॉल्व एक सेकंड में या एक सूत्र से आप कर सकेंगे, क्योंकि इस तरह का माइंड लाइन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग, डिफिकल्ट सिचुएशंस के द्वारा मेंटेलिटी और स्ट्रांग करता है, जिसके कारण इन सभी तरह की परिस्थिति में कूलनेस एंड कामनेस देखने को जरूर मिलता ही है। और एट द एंड माइंड लाइन का एजेंडा क्या हुआ, मरकरी की तरफ झुकना, सभी तरह के रिसोर्सेस, प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट लाइफ में करना, बहुत ज्यादा खुद रिसोर्सफुल होना ताकि दूसरों को रिसोर्सेज देने में कोई कमी कभी भी ना आए। तो ये आपका माइंड लाइन है जो सबसे बड़ी ताकत लेकर के बैठा है। और जहां आपने सेल्फ डाउट किया, अपने कॉन्फिडेंस को कम किया, बहुत ज्यादा भटकना शुरू किया, स्ट्रेस वरीज लेना शुरू किया, हर चीज अफेक्ट इधर पे हो जाएगी और हो ही रही है। जैसे लक लाइन आप देख सकते हैं, मल्टीपल पॉजिटिव साइंस यहाँ पर बनते बनते रुक रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करने की, अपने ऊपर काम करने की और अपने द्वारा काम करने की सख्त से सख्त जरूरत है। तो ये जो स्ट्रगल हम यहाँ देखे हैं थंब पे या बाकी मार्स जोन पे, ये सब देखने को फिर नहीं मिलेगा। यहाँ पर योग का साइन भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव साइन है। सेकंड फैलेंज पर इतनी सारी आड़ी रेखा कंफर्मेशन देती है कि लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, दूसरे के मसलों जैसी चीजों में नहीं पड़ना है। वहां पर आपकी लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं होंगी, निर्णय सही साबित नहीं होंगे। इधर पर भी आप लूप देखेंगे तो ये अंदर की तरफ अधिकतर झुका हुआ है। तो इस कंडीशन में अपने अंदर जाना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, योगा करना, वो सभी क्रियाएं करना जो आपको आपके अंदर ले जाए और तमाम तरह के भागा दौड़ी से, चिंताओं से, बाहरी दुनिया जैसी चीजों से थोड़े समय के लिए मुक्त करे, फ्री करे। यहाँ पर ओवरऑल एक कंसर्न ये है कि रिचुअल फॉलो करना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है, सेल्फ डेवलपमेंट में अधिकतर काम करना है। थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से है। हर तरह का निर्णय व काम सही साबित जीवन में आपके होना शुरू हो जाएगा। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत को, मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लोअर जोन भी आपका डेवलप बहुत अच्छा है, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने जैसी लालसा, इच्छाएं बहुत अच्छी है। लेकिन जुपिटर फिंगर काफी ज्यादा शॉर्ट होकर के रखा हुआ है, जिसके कारण पीछे रहकर काम करने की आदत को ही बढ़ावा देता है, फ्रंट में हमेशा नहीं आ पाते हैं। वो चीज तभी होगी जब मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करना शुरू करेंगे। जुपिटर अमाउंट आपका डेवलप अच्छा है तो संस्कार मिलने में, एजुकेशन में, ओवरऑल नॉलेज, विजडम में, धर्म में कोई कमी यहाँ पर नहीं होती।
समय समय पर सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस भी अच्छा मिलता है। और ये रेखा बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु प्रवृत्ति देती है। इसीलिए आप जैसे जातक समाज सेवा करके बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं, दूसरों की सहायता आगे से रहकर करते हुए पाए जाते हैं। माता पिता की भी अच्छी सेवा करना और अंततः बच्चों का भाग्य भी अच्छा होना और बच्चों से सेवा भी अच्छा मिलना, ये यहाँ पर कन्फर्मली देखने को मिलता है। जो ईश्वर के निकटतम होते हैं तो इस तरह की रेखा होती है। और योग का साइन भी होता है, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो जब भी लाइफ में मनोवांछित फल ना मिले, बहुत ज्यादा स्ट्रगल और ट्रबल आए, ज्यादा किसी भी तरह की चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। दूर की धार्मिक यात्रा करके आइए। होगा ये कि जुपिटर यहाँ पर मंदिर को, धर्म को जैसे दर्शाते हैं। और इस तरह की आड़ी रेखा यानी यात्रा के दौरान ही भाग्योदय होता है या काम बनता है, अथवा उसके बाद में। इसलिए जितना ज्यादा धार्मिक यात्रा करेंगे पुण्य भी बढ़ेगा, दान धर्म करेंगे उससे भी पुण्य बढ़ेगा, और अंततः इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चॉइस हमारी रहती है कि हम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करना चाहें तो करें, अन्यथा स्पिरिचुअल ग्रोथ के तहत मोक्ष मुक्ति पाना चाहें तो वो चाहें। जो कुछ चाहेंगे यहाँ पर खासकर धर्म, कर्म, अध्यात्म के द्वारा आपके जीवन में हो जाएगा। साइंस यहाँ पर मजबूत इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि प्रॉपर जुपिटर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। जैसे जो आपके अंदर नॉलेज, विजडम है, टैलेंट है, उस पर नरिशमेंट नहीं हो पा रहा है, निखार नहीं आ पा रहा है। उस पर जैसे ही एनर्जी, एफर्ट आपका जाएगा, इधर प्रोमिनेंट कुछ समय के अतिरिक्त स्क्वायर विंडो जैसे साइन बनेंगे जो कंफर्मेशन देंगे कि हर विषय में अब आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ गई है। किसी चीज का कोई मेजर स्ट्रगल, ट्रबल रहने नहीं वाला है। बड़े पोस्ट और अथॉरिटी पर आप वर्क करते हुए देखने को मिल जाएंगे। सैटर्न माउंट में पहले आपकी आड़ी रेखा जरूर थी, अभी ये धुंधली हो रही है तो ये मूड स्विंग का मेजर इशू देता है। हार्ड लाइन से बार बार रेखा नीचे जब आती है तो ये इमोशनल सेटबैक का प्रोमिनेंट साइन है। जो जातक बहुत ज्यादा भोले, ईमानदार, सात्विक किस्म के होते हैं, या कह लें कि इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली। और दूसरा, सैटर्न पर आड़ी रेखा जो हमेशा इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन देते रहता है, जिसके बिहाफ पर कभी भी इमोशनल डिसीजन लेते तो सही साबित नहीं होता है। अब इन सारी चीजों के कारण जो हम इमोशनल हर्ट होते हैं, इमोशनल सेटबैक जो हमें लगता है, उसको ही ये कंफर्म करती है लाइंस। तो इस कंडीशन में इमोशनल डिसीजन लेने से, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी रखने से बचना चाहिए। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहने से ये सब लाइंस खत्म होना शुरू होती है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि आप अपना उद्धार कर रहे हैं और फिर आपको बाकी गतिविधियों से फर्क पड़ नहीं रहा है। आप खुद हर विषय में सक्षम हो रहे हैं। आप उल्टा सहयोग करने वाले लोगों में से बने हैं, हाथ फैलाने वालों में से नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे चल के इस तरह के इमोशनल ट्रबल गेन्स ना हो। सैटर्न माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस हैं, लेकिन किसी भी लाइन में बहुत ज्यादा मजबूती नहीं है। बहुत सारी इच्छाएं आती हैं लेकिन वह कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है। तो वही अगेन इमोशनल बेस्ड डिजायर, एम्बिशंस भी आते हैं। इस तरह के सैटर्न माउंट या लाइंस में ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी भी लाइफ में प्रोमिनेंट नहीं मिल पाता। एक एफर्ट में काम नहीं बन पाता। किसी भी विषय में सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस जैसी चीजें फिर अट्रैक्ट नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन में आपको सैटर्न रेमेडी दिया जाएगा। अभी तो आपकी लक लाइन जो शुरुआत से जागृत हुई है, तो मदर लक, सपोर्ट, अटैचमेंट अच्छा दिया है। स्पाउस लक भी इस कंडीशन में अच्छा मिलता है। अपने मन की इच्छा के अतिरिक्त रहकर के अत्यधिक काम किया है तो 42 के एज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 42 के बाद में आप खुद के ही निर्णय से करियर चेंज करेंगे या परिस्थिति आपको करवा देगी जॉब चेंज, और उसके बाद में जो ये चेंजेस है ये लाइफ में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। इसे हमें ठीक करना है ताकि आगे चल के ऐसी दिक्कतें ना आए। पैसा तो हमेशा आते रहेगा, लेकिन सुख, शांति, आनंद, संतुष्टि जैसी चीजों में कमी रह जाएगी। वो चीज यहाँ पर ठीक करना, उसका सजेशन आपको दिया जाएगा। सन माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस कंफ्यूजिंग माइंडसेट, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी डेवलप करता है। और ये शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट का प्रोमिनेंट साइन है। हर तरफ जब ऊर्जाएं जाती हैं तो बिखरना शुरू हो जाता है, और इसी कारण से काम तो कोई भी आपका शुरू हो जाएगा लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। अब उन्हीं सब के अतिरिक्त जब क्रॉसेस के साइन आते हैं तो ये साफ साफ दर्शा रहे हैं कि डिसइंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि काम ही नहीं बन रहा है, बार बार ध्यान भटक रहा है। अब यहाँ बहुत सारे साइन पॉजिटिव बन सकते थे, नहीं बने। ट्रायंगल, फिश और दूसरा यशस्वी योग जैसे साइन, ये सब आधे अधूरे हैं। इसको ठीक करने के लिए एक समय पर एक काम करना,
कंसिस्टेंसी काम में बनाए रखना, कोई काम जब तक पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लेना, अपने अंदर में आत्मबल आत्मविश्वास जैसी चीजों को मजबूत रखना, बहुत ज्यादा नॉइजेस या भागा दौड़ी, बहुत ज्यादा एक्शन, बहुत ज्यादा डिजायर जैसी चीजों से कुछ समय शांत रखना, और सन रेमेडी के साथ में सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करना। इतनी आप चीजें करिए, जो हक की चीजें हैं खुद आपके पास चल करके आने वाली रहेगी। मरकरी आपका बहुत अच्छा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, इंटेलिजेंसी आईक्यू लेवल जैसी चीजों को डेवलप करता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है, हर विषय में पर्याप्त ज्ञान होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है, ट्रेडिंग के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, इसके अलावा कोडिंग के द्वारा, किसी भी तरह के बिजनेस के द्वारा, सर्विस या कंसल्टेशन के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेस ये देता है इस तरह का, क्योंकि ये मल्टीपल लाइन्स हमेशा सीखने की चाह, बढ़ने की चाह बनाए रखता है। और जब खुद का काम करते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे स्तर का हो, लगातार एफर्ट डालने के कारण उस काम की ऊर्जा बढ़ जाती है, और उसी सारी चीजों के कारण बहुत ज्यादा पैसा, लगातार आने वाला पैसा यह देने लगता है। हृदय रेखा की स्थिति में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हद से हद आपको डायबिटीज की शिकायत हो सकती है। अभी भी रेखा नीचे की तरफ जा रही है, तो 46 से इस तक खबरदार रहें, इमोशनल डिसीजन लेने से, पार्टनरशिप में आने से या पैसों के लेन देन से बहुत ज्यादा यहाँ सावधान रहना है। उतना ही पैसा दीजिए जितना भूल सके, उतना ही भरोसा करिए जो आपको अफेक्ट ना यहाँ करे, किसी पर भी किसी भी तौर पे डिपेंडेंट नहीं होना है, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका नेचर इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, बहुत ज्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड अपने लोगों के लिए है। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन विष्णु सिंबल होता है। स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ग्रोथ अच्छा मिलता है। विष्णु सहस्त्रनाम डेली सुना करें, यह आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और लक इनहेंस करके देगा। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से शुरुआती तौर से अलग होती है, तो जिद बहुत मजबूत देखने को मिलता है। बचपन से ही जिद्दी होते हैं, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी रहती है, अपने दम से ही काम करते हुए अधिकतर देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा दूसरों की सुनना, दूसरों के अनुसार चलना, ये बेसिक नेचर में नहीं होता। थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर होता है, जो होगा देखा जाएगा, जो ठीक लग रहा है वो भी करते हुए पाए जाते हैं। इस तरह की मेंटेलिटी ब्रॉड मेंटेलिटी देती है, और हमेशा आगे बढ़ते रहने, सीखने की चाह ने सब तरह के स्ट्रगल से पहले भी और अभी भी आपको निकाला है। सबसे गोल्डन पीरियड आपके लाइफ में जैसे ही 44 टच करेगा वैसे ही आने वाला है, क्योंकि ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन, मल्टीपल मरकरी लाइंस, अनदर पॉजिटिव लाइंस भी यहाँ पर साइंस क्रिएट होते दिखेंगे, जो लगातार आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगे, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, खुद को लेकर के हो, और वो सब इन्वेस्टमेंट कहीं गुना ज्यादा रिटर्न देने वाले हैं। तो इधर पे होता यह है कि जब माइंड लाइन स्टेबल होती है, तो हर तरह का निर्णय, योजना सफल साबित होने लगता है। वही चीज रहेगा। चंद्रमा के क्षेत्र पर इस तरह की जो लाइन से ये ट्रैवलिंग बहुत अच्छी कराती है, और इस कंडीशन में देश विदेश की यात्राएं होना, मोक्ष मुक्ति मिलना, सडन गेन प्रोग्रेस होना, इस तरह के फिश सिंबल में देखने को मिलता है। बहुत सारे साइन अगर इधर ट्रायंगल स्क्वायर में कन्वर्ट होते हैं, तो लगातार प्रॉपर्टी बिल्ड होता जाएगा। वरी आपके लाइफ में लगातार आते रहा, लेकिन अपने एफर्ट से आप कंटिन्यूअस प्रोग्रेस अप्रोक्स 26 के एज के बाद में करते रहे हैं। उसके पहले हल्का सा हेल्थ इशू भी रहा, ये समय अप्रोक्स 21 के पहले तक का है। उसके बाद में सपोर्टिव लाइन, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, ये डेवलप हुआ, तो अपनों दूसरों का सहयोग 26 के बाद से बहुत अच्छा मिला। अप्रोक्स 44-5 के एज के बाद में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन नहीं दिखेगा, अर्थात सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देते हुए दूसरों को पाए जाएंगे। छोटे छोटे इनिशिएशन से कंटिन्यूअस लाभ मिलेगा, ये इसका साइन है। और लाइफ लाइन एट द एंड आपको प्रोमिनेंट शुक्र की तरफ झुका हुआ है, जो लॉन्ग लाइफ अप्रोक्स 78 प्लस एटलीस्ट एज को कंफर्म करता है। शुक्र के ऊपर इतनी बड़ी लाइन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, जजमेंटल होने के कारण आती है। ग्रेटिट्यूड रखिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनिए, सब तरह का प्लेजर, फुलफिलमेंट, लग्जरीज और खासकर मटेरियलिज्म और जिस तरह का डिजायर, एम्बिशन है, वो पूरा होने में कोई बाधा अड़चन नहीं आएगा। मनी ट्रायंगल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना जरूरी है। चंद्रमा का भाग्य रेखा है, चांदी का चेन भी पहन सकते हैं गले में माँ के द्वारा, और किसी भी तरह के फीमेल लक को ये इनहेंस करने के तरीके यहाँ दर्शाता है कि किन्हीं भी माँ के समान लोगों का भी आशीर्वाद लेते रहना, और चांदी का चेन पहनना आपके मन की इच्छा को पूरा करने में मदद करेगा। सेविंग बढ़ेगा, डेप्ट और अनदर तमाम तरह के स्ट्रगल जो आ सकते हैं वो आपकी लाइफ में नहीं अट्रैक्ट होंगे।
और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो परमात्मा ने आपकी लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंज दिया है वो 44-5 के बाद ही दिया है, जिसमें एक लाइफ लाइन एंड हो रही है और सेकंड जो लक लाइन है वही लाइफ लाइन में अपग्रेड होके कन्वर्ट हो रही है। इस कंडीशन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, सब चीजों को ये कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरीके से अपग्रेडेशन लाइफ लाइन में होना एक नए जीवन की शुरुआत, एक आनंदित सुखमय जीवन की शुरुआत को कंफर्म करता है। लेफ्ट पाम में लगातार माइंड लाइन पे आइलैंड और बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है। आप बहुत अधिक चिंतन मनन या अकेले नकारात्मक सोच रवैया या इल्यूजन में आते हुए बार बार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इन सब चीजों से बचना जरूरी है। अपने आप को सकारात्मक रखना, कार्यों में लिप्त रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी रखने के साथ में लर्निंग हैबिट रखना, ये सारी चीजों से आपको फ्री करेगा। अन्यथा जैसे ही आप थोड़ा बहुत भी शांत होंगे, फ्री बैठेंगे, आपको स्ट्रेस उल्टा और आ जाएगा। तो थोड़ा इधर पे आपको ध्यान देने की सख्त जरूरत है और अपने पैशन हॉबी को फॉलो करना आपको तमाम तरह के स्ट्रेस से दूर रखेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।